वेलकम फ्रेंड्स, बायोलॉजी सीरीज़ में दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, टेक्सा मतलब होता है कैटेगरीज़, जिसमें कि स्टडी करने की सुविधा के हिसाब से हमने अलग अलग कैटेगरीज़ में हर स्पीशीज़ को बांट दिया है। वो क्या क्या कैटेगरीज़ है हम उनको देखते हैं। सबसे बेसिक लेवल पर जो कैटेगरी होती है वो स्पीशीज़ होती है। फिर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने वाली स्पीशीज़ का एक ग्रुप बना देते हैं, उससे जीनस बनता है। फिर कुछ कॉमन कैरेक्टर्स दिखाने वाले जीनस का ग्रुप बनाते हैं, जिससे फैमिली बनती है। फैमिली एक जैसे कैरेक्टर्स दिखाने वाली फैमिली का ग्रुप बन जाता है, जिससे ऑर्डर बनता है। एक जैसे कैरेक्टर्स फीचर्स वाले ऑर्डर्स का ग्रुप बनाकर क्लास बनता है। एक जैसे क्लास का ग्रुप बनाकर फाइलम या डिवीज़न बनता है। और एक जैसे फीचर्स दिखाने वाले फाइलम और डिवीज़न का ग्रुप बनाकर किंगडम बनता है। फ्रेंड्स, टू किंगडम थ्योरी में दो किंगडम्स हैं, एक आपका एनिमलिया है और एक आपका प्लांटेई है। तो एनिमलिया में सब तरीके के एनिमल्स, जिसमें इंसान भी शामिल है, वो सब उसमें आते हैं। तो किंगडम एनिमलिया है। और अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो उनके लिए फाइलम होता है, और प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो उनके लिए डिवीज़न का इस्तेमाल हम करते हैं। अब हम इंसान का टेक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज़ है, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ वो देखते हैं। हमारा जो स्पीशी है वो सेपियंस है, जीनस होमो है। उसके बाद हमारा फैमिली ये है, ऑर्डर ये है, क्लास ये, और फाइलम ये है, किंगडम ये है। हम एनिमल में आते हैं, एनिमलिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम प्लांट नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा फाइलम है कोरडाटा। कोरडाटा का मतलब होता है वो सारे एनिमल्स जिनके पास रीढ़ की हड्डी है, वो इस फाइलम में जाते हैं। फिर उसके अंदर से जो ममल्स हैं वो इस क्लास में जाते हैं। ममल्स का मतलब ये होता है जो बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते हैं और दूध पिलाने का काम करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, उनको ममल्स बोलते हैं। हालांकि कुछ ऐसे ममल्स भी है जो इनमें से एक या दो काम नहीं करते, बट नॉर्मली ममल्स उन्हीं को बोलते हैं। उसके अंदर जो नर वानर समूह है, यानी इंसान और इंसान का जहाँ से इवोल्यूशन हुआ है, जैसे मंकी है, एप है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, वो जो पूरा ऑर्डर है वो प्राइमाटा में आता है। उसके बाद में इंसानों का एक फैमिली है, होमिनिडाई, वो होता है, जिसमें कि ऐसे मंकीज़ या ग्रुप लिए गए हैं जो सीधे खड़े हो सकते हैं, दो पैरों पर खड़े हो सकते हैं। उसमें से हमारा जीनस होमो है, जिसमें हर तरीके के सिर्फ इंसान शामिल है। और फिर आज के इंसान होमो सेपियंस, जो कि हम हैं। फ्रेंड्स, ये जो तो नाम लिखे होते हैं होमो सेपियंस, इसको साइंटिफिक नाम बोलते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, पैंथेरा टिग्रिस। ये टाइगर का साइंटिफिक नेम है। इसमें दो शब्द आपको दिख रहे हैं। ये जो पहला वाला वर्ड है ये जीनस होता है, और जो दूसरा वाला वर्ड है वो स्पीशीज़ बताता है। तो पैंथेरा जीनस में तीन स्पीशीज़ है, एक है पैंथेरा लियो, एक है पैंथेरा टिग्रिस, और एक है पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा लियो लॉयन का साइंटिफिक नाम है, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का साइंटिफिक नेम है, और पैंथेरा जो पार्डस है वो लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है। तो पैंथेरा जीनस में तीन स्पीशीज़ है। तो पहले नंबर पे जो लिखा है वो जीनस है, जिसे जेनेरिक नेम कहते हैं, और बाद में जो लिखा है वो उसकी स्पेशल स्पीशीज़ है, जिसे स्पेसिफिक नेम कहते हैं। जैसे इंसान के लिए होमो सेपियंस लिखा जाता है, उसी तरीके से टाइगर के लिए पैंथेरा टिग्रिस लिखा जाता है। अब इसमें ध्यान रखना है कि जब हम ऐसा साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो फर्स्ट जो लेटर होता है उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाता है, जबकि दूसरे का स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। और जब भी इसे प्रिंट में लिखा जाता है तो ये इटैलिक होते हैं, और अगर आप हैंड रिटन करते हैं तो इन्हें अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की सबसे बेसिक जो कैटेगरी है वो स्पीशीज़ है। स्पीशीज़ के ऊपर जीनस होता है, और जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं उसमें इन दोनों को शामिल किया जाता है। कहने का अर्थ, एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम होते हैं, फिर उसमें से किसी एक खास फाइलम को हम लेते हैं। जैसे यहाँ कोरडाटा लिया जिनमें रीढ़ की हड्डी है, उसमें वो सारे एनिमल्स आ जाएंगे जिनके पास रीढ़ की हड्डी है, भले वो चार पैर पे चलते हों, दो पैर पे चलते हों, या किसी और तरीके से चलते हों। उसके बाद में हमने एक क्लास लिया, उस क्लास में केवल ममल्स आ जाएंगे, यानी बाकी क्लास अलग हो जाती है। उसके बाद में से हमने ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर का और अलग अलग ऑर्डर्स, यानी कि और ज़्यादा क्लासिफिकेशन हो जाता है। उसमें प्राइमाटा आ गए, यानी कि आपके इंसान और बंदर से मिले जुले जितने भी एनिमल्स है वो सब इसमें आ जाएंगे। उसके बाद में आपका आया फैमिली, यानी ऑर्डर में से हमने एक कैरेक्टरिस्टिक और पकड़ी और उसका एक और क्लासिफिकेशन कर दिया, जो हो गया फैमिली। उसमें होमिनिडाई लिया, यानी दो पैरों पर खड़े होने वाले इस ग्रुप में जो भी हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। उसमें से हमने जीनस निकाला है होमो, और उसके बाद उसमें से हमारी स्पीशीज़ निकली है सेपियंस। हम जानते हैं इंसान भी अलग अलग तरीके के हुए हैं,
पहले निएंडरथल करके एक इंसान था जो हमारे जैसा नहीं दिखता था, थोड़ा सा अलग था। हाउएवर वो भी 2 पैरों पर खड़ा होकर हाथों से काम करते थे, तो वो होमोजीनस में आएंगे, लेकिन हम हैं होमो सेपियंस। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती क्या हैं और किस तरीके से ये काम करती है। किंगडम होता है, उसमें से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के फाइलम बन जाते हैं, उसमें से फिर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझें, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। एशिया आपका ये यहाँ किंगडम की जगह पे आ गया, ये एशिया है। उस एशिया में से हमने कंट्रीज़ निकाले, साउथ एशियन कंट्रीज़। तो साउथ एशियन कंट्रीज़ एक और आपका डिवीज़न हो गया। उस साउथ एशियन कंट्रीज़ में से हमने निकाला इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसमें से हमने निकाला इंडिया, ठीक है। उसमें से हमने कोई स्टेट निकाला, फॉर एग्जांपल हमने निकाला एमपी। उसमें से हमने निकाल लिया कोई डिस्ट्रिक्ट, मान लो हमने निकाल लिया इंदौर। इंदौर में से हमने और कुछ निकाल लिया, मान लीजिए हमने निकाल लिया MHOW महू। तो कहने का अर्थ है ये एशिया था जिसमें ये सब शामिल है, और भी है जो भी सब शामिल है, लेकिन उसमें से हमने साउथ एशियन कंट्री निकाला, मतलब यहाँ से कुछ और निकला होगा, ईस्ट एशियन कंट्री निकला होगा, यहाँ से वेस्ट एशियन कंट्री भी निकला होगा। फिर जिस तरीके से साउथ एशियन में इंडियन सब कॉन्टिनेंट आया, वैसे ही साउथ एशियन में और भी डिवीज़न होंगे, जैसे कि फार ईस्ट जिसमें थाईलैंड वगैरह आते हैं। वैसे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमने इंडिया लिया, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और भी डिवीज़न होंगे, जिसमें पाकिस्तान आएगा, बांग्लादेश आएगा, श्रीलंका आएगा, नेपाल आएगा। कहने का अर्थ यह है कि जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं, डिवीज़न कॉमन कैरेक्टर्स के हिसाब से बढ़ते चले जा रहे हैं। वैसे इंडिया में आएंगे तो फिर आपके यहाँ 29 डिवीज़न हो जाएंगे स्टेट्स के हिसाब से देखें तो, फिर उसमें से एक चुनकर आप और आगे बढ़े। वैसे ही यहाँ पर भी होता है। और फिर ये साइंटिफिक नेम किस तरीके से लिखे जाते हैं वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और भी बायोलॉजी के वीडियोस या फिर इंग्लिश और कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।